ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता के साथ अपने परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण कर बाबा की इस मुरली का हम सब स्वरूप बनेंगे। ओम शांति। आज 10 सितंबर 2024 की बाबा की साकार बानी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, माया को वश में करने का मंत्र है मन मना भाव। इस मंत्र में सब खूबियाँ समाई हुई है। यही मंत्र तुम्हें पावन पवित्र बना देता है। आज का प्रश्न है, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? बाबा कहते हैं, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन याद की यात्रा है। याद की यात्रा से ही हम याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है। जितना जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना हमारे कैरेक्टर सुधरते जाएंगे और हम सेफ रहेंगे परमात्म छत्र छाया में। तो बाबा कहते हैं, तुम माया पर जीत पा लेते हो। याद से पतित कर्मेंद्रियां शांत हो जाती है। याद से ही बल आता है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, तभी उसकी धार तेज होगी। याद से ही मीठे सतो प्रधान बनेंगे। जितना जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे और हम अपनी कर्मेंद्रियों पर जीत पाते जाएंगे। और जो भी इतने जन्मों से कर्मेंद्रियां हमारी पतित बन गई है वह सब शांत शीतल हो जाएंगी, पावन बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं, याद से ही मीठे सतो प्रधान बनेंगे, कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। बाबा कहते हैं, कोई को भी नाराज नहीं करना है और याद की यात्रा में कमजोर भी नहीं बनना है। अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। हमें याद का चार्ट चेक करना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज रोज सावधानी जरूर देनी होती है। कौन सी? सेफ्टी फर्स्ट। सबसे पहले हमें अपनी सुरक्षा देखनी है। तो बाबा कहते हैं, सेफ्टी क्या है? सेफ्टी है याद की यात्रा। याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहते हो। मूल बात ही बच्चों के लिए यह है, बाप ने समझाया है, तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतनी खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी ठीक होंगे, क्योंकि पावन भी बनना है। जितना जितना हम अपने बाबा को याद करेंगे उतने हम खुश रहेंगे, सदा उमंग उत्साह में रहेंगे, किसी भी बात में हिलेंगे नहीं और हमारे मैनर्स बहुत अच्छे होंगे। हम बहुत शालीन बनते जाएंगे और पावन भी बनेंगे। कैरेक्टर भी हमारा सुधरेगा। तो हमें अपनी जांच करनी है, मेरा कैरेक्टर किसी को दुख देने जैसा तो नहीं है। बाबा ने सदा हम बच्चों को कहा है, अपने बच्चों को, कि हमेशा बीच बीच में अपने को चेक और चेंज करना है। चेक करते रहो कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, और अगर लग रहा है कि मेरे में कोई अवगुण है तो हमें चेक करना और चेंज करना है। तो बाबा कहते हैं, मेरा कैरेक्टर किसी को दुख देने जैसा तो नहीं है, मुझे कोई देह अभिमान तो नहीं आ जाता है। यह अच्छी रीति अपनी जांच रखनी है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बच्चे पढ़ते भी हो तो फिर पढ़ाते भी हो। बेहद का बाप सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी तो सब है देहधारी। इसमें सारी दुनिया आ जाती है। एक बाप ही विदेही है। वह तुम बच्चों को कहते हैं कि तुमको भी विदेही बनना है। हमें भी देही अभिमानी बनना है। स्वयं को आत्मा देख दूसरे को भी आत्मिक रूप में ही देखना है। तो बाबा कहते हैं, मैं आया ही हूँ तुमको विदेही बनाने। पवित्र बनकर ही वहाँ जाएंगे। छी को तो साथ नहीं ले जाएंगे बाबा। इसलिए पहले पहले मंत्र ही यह देते हैं, और वह मंत्र क्या है? मन मना भव। तो बाबा कहते हैं, माया को भी वश में करने का यही मंत्र है। मंत्र होने, पवित्र होने का यही मंत्र है। इस मंत्र में बहुत खूबियां हैं। इनसे ही पवित्र बनना है, मनुष्य से देवता बनना है।
जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना कि हनुमान चालीसा का बहुत जगहों पे फ़ायदा है, महामृत्युंजय मंत्र का कोई बीमार है, कोई परेशान है, किसी भी चीज़ में कुछ निगेटिव है, किसी भी चीज़ में फ़ायदा होता है। उसी तरह हमारे बाबा का मंत्र है मन मना भाव। इसमें बहुत खूबियाँ भरी हुई है। माया भी हमसे दूर रहेगी, हम पावन भी बनेंगे, हमें अपना एम ऑब्जेक्ट भी याद रहेगा। तो बाबा कहते हैं मनुष्य से देवता बनना है। जरूर हम ही देवता थे, इसलिए बाप कहते हैं अपनी सेफ्टी चाहिए। सदा हमें अपने को सेफ रखना है, परमात्म सुरक्षा कवच में सुरक्षित रहना है। तो बाबा कहते हैं मजबूत महावीर बनना चाहो तो यह पुरुषार्थ करो। अगर हमें महावीर की तरह किसी भी बात, किसी भी परिस्थिति में माया के सामने अचल अडोल रहना है तो यह पुरुषार्थ करना है। बाप तो शिक्षा देते रहेंगे, भल ड्रामा भी कहते रहेंगे। ड्रामा में यह सब है तो बाबा कहेंगे कि यह ड्रामा में नून था जो भी हुआ, लेकिन बाबा हमें सिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस तरह की सेफ्टी लो और इस तरह से पुरुषार्थ करो। बिल्कुल महावीर की तरह मजबूत अचल अडोल बनना है और सेफ्टी का साधन रखो, और वह सेफ्टी है मन मना भव का मंत्र। तो बाबा कहते हैं भल ड्रामा भी कहते रहेंगे, ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, और फिर आगे के लिए भी समझाते रहेंगे। याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। बाहर रहने वाली बांधेली गोपिकाएं जितना याद करती हैं उतना उनके सामने रहने वाले भी याद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तड़फन होती है सिर्फ बाबा से मिलने की। जो मिल जाते हैं उन्हों का पेट जैसे कि भर जाता है। जो बहुत याद करते हैं वह ऊंच पद पा सकते हैं। देखा जाता है अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर संभालने वाले मुख्य भी याद की यात्रा में कमज़ोर होते हैं। बाबा कहते हैं जब कोई चीज़ हमें मिल जाती है तो फिर वो तड़फन नहीं रहती है, जो इच्छा रहती है वो उसके बाद नहीं रहती है जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है। तो बाबा कहते हैं जो बांधेलियाँ हैं, गोपिकाएं हैं, वह बाहर रह गया, अर्थात मधुबन से जो बाहर है वह लोग बाबा को बहुत याद करती हैं, बहुत बाबा की याद में तड़पती हैं। और उन लोगों की याद इतनी स्ट्रांग होती है कि बाबा कहते हैं कि जो सेंटर्स पे भी होते हैं, बड़े बड़े सेंटर संभालने वाले होते हैं, उनकी भी याद की यात्रा उनके सामने में कमज़ोर हो जाती है। तो बाबा कहते हैं याद का जौहर बहुत अच्छा चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जौहर ना होने के कारण किसको तीर लगता ही नहीं, पूरा मरते नहीं है। अगर हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है लेकिन अगर हम बाबा को याद ही नहीं करेंगे, योग बहुत अच्छा नहीं होगा, तो फिर किसी को भी बाबा का ज्ञान समझाएंगे तो उन्हें वह तीर नहीं लगेगा। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान के तलवार में याद का जौहर भी, याद का धार भी होना जरूरी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कोशिश करते हैं ज्ञान का बाण लगाकर बाप का बनावे व मर्जीवा बनाए, परंतु मरते नहीं। किसी को हम समझाते हैं ज्ञान का पॉइंट, वह समझते नहीं। और सबसे मुख्य बात है कि हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर नहीं कहते हैं। अगर हमें किसी को भी बाबा का ज्ञान देना है, मैसेज देना है कि हाँ परमात्मा आए हुए हैं, तो हमें आत्मिक स्वरूप में सबसे पहले स्थित हो जाना है। मैं परमात्मा की संतान, मैं आत्मा अपने आत्मिक भाई को, अपने आत्मा भाई को बाबा का यह मैसेज दे रहा हूँ, तो फिर ज़रूर कुछ ना कुछ उन लोगों को टचिंग ज़रूर आती है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान, बच्चे कोशिश करते हैं ज्ञान का बाण लगाकर, ज्ञान की पॉइंट्स बताकर बाबा का हम बनाए, मर्जीवा बनाए, परंतु मरते नहीं हैं। तो ज़रूर हमारे ज्ञान की तलवार में गड़बड़ है। एक तो हम आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं होते, दूसरा हमारा ज्ञान और योग दोनों अच्छा नहीं है। तो हमें चेक करना है, हमें अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है। तो बाबा कहते हैं बाबा भल जानते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। एक्यूरेट इस सेंस में कि जिसका जब समय होगा तभी वो आत्मा आएगी। अगर नहीं समझ रही है तो फिर भी पुरुषार्थ तो बाबा कहते हैं कि करना ही है, और बाबा हमें तो ज्ञान देते ही रहेंगे। तो बाबा कहते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, परंतु आगे के लिए तो समझाते रहेंगे ना।
हर एक अपनी दिल से पूछो, हम कहाँ तक याद करते हैं। पुरुषार्थ की पॉइंट्स बाबा तो बताते रहेंगे ना, आगे के लिए क्या क्या करना है, कैसे करना है, श्रीमत तो बाबा देते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं याद से ही भला आएगा। इसको कहा जाता है ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज रीति समझा सकते हैं। जितना जितना याद में रहेंगे उतना बड़े मीठे बनते जाएंगे। जितना हम अपने बाबा को याद करेंगे उतना अपने मीठे मीठे बाबा जैसे हम बाबा के मीठे बच्चे बनते जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे, बहुत मीठे थे, अब फिर सतो प्रधान बनना है। थे और फिर बनना है, अभी नहीं बने हैं पूरी तरह, तो बनना है। तुम्हारा स्वभाव भी बहुत मीठा चाहिए, कभी रंज गुस्सा नाराज नहीं होना चाहिए। ऐसा वातावरण ना हो जो कोई रंज हो। इस तरह का वातावरण नहीं हमें क्रिएट करना है, ऐसी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह ईश्वरीय कॉलेज स्थापन करने की सर्विस बहुत ऊंची है। विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत गाए जाते हैं, वास्तव में वह है नहीं। विश्वविद्यालय तो एक ही होता है। बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बाप जानते हैं सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब खत्म होने हैं। बाप को बुलाया भी इसीलिए है कि छी दुनिया का खात्मा और नई दुनिया की स्थापना करो। यह तो हम सब जानते हैं कि हर चीज अनिश्चित है, लेकिन मृत्यु ही एक ऐसी है जो कि सबकी निश्चित है। तो बाबा कहते हैं सब खत्म होना है। बाबा को बुलाया ही इसीलिए है कि इस कलयुगी दुनिया का खात्मा और नई दुनिया की स्थापना करो बाबा। इसलिए हम इतने जन्मों से भगवान को पुकार रहे थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे भी समझते हैं बरोबर, बाप आया हुआ है। अभी माया का पॉम्प कितना है, पॉम्प ऑफ फॉल ऑफ पोम्पिया का खेल भी दिखाते हैं। बड़े बड़े मकान आदि बना रहे हैं, यह है पॉम्प। सतयुग में इतने मंजिल के मकान बनते नहीं, यहाँ बनते हैं क्योंकि रहने के लिए जमीन ही कम है। विनाश जब होता है तब सब बड़े बड़े मकान गिर पड़ते हैं। आगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती थी। बॉम्ब्स जब छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वही मरेंगे बाकी दूसरे रह जाएंगे, नहीं। जो जहाँ होगा, चाहे समुद्र पर हो, पृथ्वी पर हो, आकाश में हो, पहाड़ों पर हो, उड़ रहा हो, सब खत्म हो जाएंगे। यह पुरानी दुनिया है ना, जो भी 84 लाख योनियां है सब खत्म हो जानी है। वहाँ नई दुनिया में यह सब कुछ नहीं होगा। यहाँ का कुछ भी नई दुनिया में सतयुग में नहीं होगा। ना इतने मनुष्य होंगे, ना मच्छर, ना जीव जंतु आदि होंगे। यहाँ तो ढेर के ढेर हैं। अब तुम बच्चे भी देवता बनते हो तो वहाँ की हर चीज सतो प्रधान होती है। जब हम देवताई गुणों को धारण करेंगे, देवता बनेंगे, तो हर चीज सतो प्रधान हो जाएगी। बाबा कहते हैं यहाँ भी बड़े आदमी के घर में जाएंगे तो बड़ी सफाई आदि रहती है। तुम तो सबसे जास्ती बड़े देवता बनते हो, बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे। तुम बहुत ऊंच देवताएं बनते हो। यह कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी तुम यह बने थे नंबरवार। यह इतना किचरा आदि वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को बड़ी खुशी होती है, हम बहुत ऊंच देवता बनते हैं। एक ही बाप हमको पढ़ाने वाला है जो हमको बहुत ऊंच बनाते हैं। पढ़ाई में हमेशा नंबरवार पोजीशन वाले होते हैं। कोई कम पढ़ते हैं, कोई जास्ती पढ़ते हैं। अब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स खोल रहे हैं, इसलिए कि बड़ों को मालूम पड़े। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है। खास विलायत वालों को जास्ती उत्सुकता होती है, विदेश वालों को बहुत उत्सुकता होती है राजयोग सीखने की। भारतवासी भी तो तमो प्रधान बुद्धि है।
वह फिर भी तमोबुद्धि हैं, इसलिए उन्हों को शौक रहता है भारत का प्राचीन राजयोग सीखने का। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है, जिससे ही भारत स्वर्ग बना था। बहुत थोड़े आते हैं जो पूरी रीति समझते हैं। स्वर्ग हेवन पास हो गया सो फिर होगा जरूर। हेवन अथवा पैराडाइज है सबसे वंडर ऑफ वर्ल्ड। स्वर्ग का कितना नाम वाला है। स्वर्ग और नर्क, शिवालय और वैश्यालय। बच्चों को अब नंबरवार याद है कि हमको अब शिवालय में जाना है। वहाँ जाने के लिए शिव बाबा को याद करना है। वही पंडा है जो सबको ले जाएगा। ले जाने वाला वही एक पंडा है। भक्ति को कहा जाता है रात और ज्ञान को कहा जाता है दिन। यह बेहद की बात है। नई चीज और पुरानी चीज में बहुत फर्क होता है। अब बच्चों की दिल होती है इतनी ऊंचते ऊंच पढ़ाए, ऊंचते ऊंच मकान में हम पढ़ाएं तो बड़े बड़े लोग आएंगे। हम लोग प्रयास करते हैं ना कि अच्छे से अच्छा सेंटर खोले, जो भी हमारे जान पहचान के जो बड़े लोग हैं वह आए, सबको बाबा का ज्ञान मिले। तो बाबा कहते हैं एक एक को बैठ समझाना पड़ता है। वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा के लिए एकांत में स्थान होते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों के भी आश्रम शहर से दूर होते हैं और नीचे ही रहते हैं, इतने ऊपर की मंजिल पर नहीं रहते हैं। अभी तो तमो प्रधान होने से शहर में अंदर घुस पड़े हैं। पहले के साधु सन्यासियों का जो आश्रम होता था, कुटिया होती थी, वह शहर से बाहर रहते थे, बहुत दूर रहते थे, जंगल में रहते थे जहाँ पेड़ पौधे बहुत रहते थे। लेकिन अब तो सेंटर्स भी हो रहे हैं, वो शहर के अंदर ही हैं। तो हम सभी भी जो हैं शहर के अंदर ही रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तो तमो प्रधान होने से शहर के अंदर घुस पड़े हैं। वह ताकत खत्म हो गई है। इस समय सबकी बैटरी खाली है। अब बैटरी को कैसे भरना है, यह बाप के सिवाय कोई भी बैटरी चार्ज कर ना सके। अभी जो हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है हम आत्माओं की, वह सिर्फ हमारे बाबा ही चार्ज कर सकते हैं। बाबा के ज्ञान और योग से ही चार्ज हो सकती है और कोई में बाबा कहते हैं ताकत नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को बैटरी चार्ज करने से ही ताकत आती है। उसके लिए मुख्य है याद। उसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। कोई तो सर्जन के आगे सच बतलाते हैं, कोई छिपा लेते हैं। अंदर में जो खामियां हैं वह तो बाप को बतलानी पड़े। इस जन्म में जो पाप किए हैं वह अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए, नहीं तो वह दिल अंदर खाता रहेगा। डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो जो भी बातें होती हैं सब बताते हैं ना, तो यह तो अविनाशी सर्जन है। हमने जो भी गलतियां की हैं और जन्मों की नहीं याद हो, इस जन्म की तो याद है, तो हमें बाबा को सब बता देना है। नहीं तो हमें अंदर अंदर हम जानते हैं कि हमने क्या गलत किया है। बाबा के ज्ञान से सारी बातें, ज्ञान का जब जल इस आत्मा में पड़ता है तो सारे हमारे जो इतने जन्मों का जो किचरा है सब ऊपर आता जाता है। तो हम जानते हैं हमने क्या क्या गलतियां की हैं। अगर नहीं बताएंगे तो फिर हमें अंदर गिल्ट रहेगा। तो बाबा कहते हैं अंदर ही अंदर दिल खाता रहेगा, इसलिए बाबा को बता देना है। अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए, नहीं तो वह दिल अंदर खाता रहेगा। सुनाने के बाद फिर खाएगा नहीं। बाबा को बता देंगे तो फिर अंदर कोई भी गिल्ट नहीं रहेगा। अंदर रख लेना यह भी नुकसान कारक है। जो सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं वह सब बाप को बतला देते हैं। इस जन्म में यह पाप किए हैं, दिन प्रतिदिन बाप जोर देते रहते हैं। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। तमो प्रधान से पाप तो जरूर होते होंगे ना। हम सब ने कुछ ना कुछ गलतियां की हैं, तो बाबा कहते हैं कि पाप तो हमसे जरूर होते होंगे। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में जो नंबर 1 पतित बना है उनमें ही
प्रवेश करता हूँ उनको ही फिर नंबर 1 में जाना है। बाबा कहते हैं जो बहुत जन्मों के अंत में जो है नंबर 1 पतित बना है उनमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही नंबर 1 में फिर जाना है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस जन्म में पाप तो हुए हैं ना, कईयों को पता ही नहीं पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं। गलती करते भी हैं फिर भी समझते नहीं है कि हम क्या गलती करें, क्योंकि उनका ध्यान दूसरे की तरफ रहता है, सामने वाले की तरफ। उसने ये बोला, ये किया, वो किया, खुद की चेकिंग करते ही नहीं है। सच नहीं बतलाते हैं। कोई कोई तो सच बतला देते हैं। बाप ने समझाया है, बच्चे तुम्हारी कर्मेंद्रियां शांत तब होती है जब कर्मातीत अवस्था बनती है। जैसे मनुष्य बूढ़े होते हैं तो कर्मेंद्रियां ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है। इसमें तो छोटेपन में ही सब शांत हो जाना चाहिए। योग बल में अच्छी तरह रहे तो इन सब बातों की एंड हो जाए, तो सारी कर्मेंद्रियां शांत हो जाए। अगर योग बल अच्छी तरह रहे तो वहाँ कोई ऐसी गंदी बीमारी, कीचड़ पट्टी आदि कुछ नहीं होता है। मनुष्य बड़े साफ शुद्ध रहते हैं। वहाँ है ही राम राज्य और यहाँ है रावण राज्य। तो अनेक प्रकार की गंदगी की बीमारियां आदि हैं सतयुग में। यह कुछ भी नहीं, बात मत पूछो। नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है। स्वर्ग नहीं, दुनिया बड़ी सफाई रहती है। बाप समझाते हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम यह सब बातें सुनते हो। कल नहीं सुनते थे। कल मृत्यु लोक के मालिक थे, आज अमर लोक के मालिक बनते हो। निश्चय हो जाता है। कल मृत्यु लोक में थे, अभी संगम युग पर आने से अमर लोक में जाने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाने वाला भी अब मिला है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पैसा आदि भी अच्छा कमाते हैं। बलिहारी पढ़ाई की कहेंगे, यह भी ऐसे हैं। जो लौकिक में बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं वह पढ़ाई कर नौकरी भी अच्छी करते हैं और पढ़ाई भी और पैसा भी अच्छा कमाते हैं उस नौकरी से। तो इसी तरह हमारी भी पढ़ाई है। जितनी हम अच्छी रीति पढ़ाई करेंगे उतना हम उच्च पद पाएंगे सतयुग में। तो बाबा कहते हैं यह भी ऐसे है। इस पढ़ाई से तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। अभी तुम रोशनी में हो, यह सिवाय तुम बच्चों के और कोई को मालूम नहीं है। तुम भी फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो, पुरानी दुनिया में चले जाते हो। भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाना, अर्थात जिन संस्कारों को हमने ब्राह्मण बनने के बाद छोड़ा है, पुनः हम उस संस्कारों को धारण करने के लिए पुरानी दुनिया की तरफ फिर चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम संगम युगी ब्राह्मणों को मालूम है कि हम कलयुग में नहीं हैं। यह सदैव याद रखना है। हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं। बाप हमको पढ़ाते ही हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए। यह है शुद्ध अहंकार और वह है अशुद्ध अहंकार। तुम बच्चों को तो कभी अशुद्ध ख्यालात नहीं आने चाहिए। पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी। बाप समझाते हैं इस समय तक सब पुरुषार्थी हैं। इम्तिहान जब होता है तो नंबरवार पास हो फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तुम्हारी है बेहद की पढ़ाई जिससे सिर्फ तुम ही जानते हो। इस बेहद की पढ़ाई को सिर्फ हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम कितना समझाते हो, नए नए आते रहते हैं बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए, भल दूर रहते हैं, फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। जो बाबा के बच्चे होते हैं सतयुग में आने वाले होते हैं, वो भले कितने भी दूर रहते हैं, लेकिन उन्हें अगर हम बाबा की कोई भी बातें, कोई पॉइंट सुनाते हैं तो वह फिर निश्चय बुद्धि बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाबा के सम्मुख भी जाना चाहिए। जिस बाप ने बच्चों को पढ़ाया है ऐसे बाप से सम्मुख तो जरूर मिलना चाहिए। समझ कर ही यहाँ आते हैं। कोई नहीं समझे हुए हैं तो भी यहाँ आने से समझ जाते हैं।
अगर हम नहीं बाहर में अच्छे से समझा पाते हैं, फिर सेंटर्स पे जाने से बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, दिल में कोई भी बात हो समझ में नहीं आती तो भल पूछो। बाप तो चुंबक है ना, जिसकी तकदीर में है वह अच्छी रीति पकड़ सकते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर खल्ला सुना अनसुना कर देते हैं। यहाँ कौन बैठ पढ़ाते हैं? भगवान। उनका नाम है शिव। शिव बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। फिर कौन सी पढ़ाई अच्छी? तुम कहेंगे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। ऐसे ऐसे समझाते समझाते ले जाते हैं। कोई तो पूरा ना समझने के कारण इतनी सर्विस नहीं कर सकते हैं। बंधन के जंजीरों में जकड़े रहते हैं। शुरू में तो तुम कैसे अपने को जंजीरों से छुड़ा कर आए। शुरू में जो दादियाँ बंधन से छूट कर आई थी, लेकिन अभी तो सब बंधन के जंजीरों में जकड़े हुए हैं। जैसे कोई मस्ताने होते हैं। यह भी ड्रामा का पार्ट था जो कशिश हुई। उन दादियों को कशिश हुई और फिर सब छोड़ छाड़ के वो आ गई। ड्रामा में भट्टी बननी थी, जीते जी मरे। फिर माया की तरफ कोई कोई चले गए। काफ़ी सारे बच्चे थे जो फिर वहाँ से चले गए बाबा के। तो बाबा कहते हैं, युद्ध तो होती है ना, माया देखती है। इसने बड़ी हिम्मत दिखाई है। अब हम भी ठोक कर देखते हैं कि पक्के हैं वह नहीं। बाबा कहते हैं कि माया भी हमें चेक करती है कि इन्होंने तो बड़ी हिम्मत दिखाई कि छोड़ छाड़ के आ गए, घर द्वार छोड़ छाड़ के आ गए, लेकिन फिर भी हम ठोक पीट के देखते हैं कि ये लोग पक्के हैं कि नहीं। तो तरह तरह की माया हमें रंग दिखाती रहती है, कुछ ना कुछ करके फिर वह हमें फंसाने का कोशिश करती रहती है। तो बाबा कहते हैं, बच्चों की कितनी संभाल होती थी, सब कुछ सिखलाते थे। तुम बच्चे एल्बम आदि देखते हो, लेकिन सिर्फ चित्र देखने से भी समझ ना सके। कोई बैठ समझाए कि क्या क्या होता था, कैसे भट्टी में पड़े थे, फिर कोई कैसे निकले, कोई कैसे निकले। जैसे रुपये छपते हैं तो कोई कोई खराब हो पड़ते हैं। यह भी ईश्वरीय मिशनरी है। ईश्वर बैठ धर्म की स्थापना करते हैं। यह बात किसको भी पता नहीं है। बाप को बुलाते भी हैं, परंतु जैसे तवाई समझते नहीं, अर्थात उनकी बुद्धि में समझ में नहीं आती, बहुत हलचल रहती है। हाँ, बाबा कहते हैं यह कैसे हो सकता है? माया रावण एकदम ऐसा बना देती है कि यहाँ भगवान पढ़ा रहे, ईश्वर स्थापना कर रहे, वह समझ में ही नहीं आता है। माया फिर एकदम रावण बना देती है, एकदम विमुख कर देती है बाबा से। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा की पूजा भी करते हैं, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। शिव बाबा कहते हो, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? पूजा करते हैं, लिंग को शिव कहते हैं। ऐसे थोड़े ही कहते कि इसमें शिव बैठा है। अब पत्थर ठीक कर में भगवान को कहना, तो क्या सब भगवान ही भगवान है? बाबा कहते हैं, पत्थर ठीक कर सब में भगवान कह देते हो, तो हर कंकड़ पत्थर में क्या भगवान ही है? तब तो तुम्हारे में भी भगवान है, तो क्यों पुकारते हो? तो बाबा कहते हैं, भगवान अनलिमिटेड तो नहीं होंगे ना। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, कल पहले भी ऐसे ही समझाया था। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज ना हो। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत करनी है। बाबा कहते हैं, हमें ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज नहीं हो।
बाबा के समान विदेही बनने के लिए हमें बहुत पुरुषार्थ करना है और याद के बल से अपने स्वभाव संस्कार को बहुत मीठा और कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं हैं। बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अशुद्ध ख्यालात को समाप्त कर देने हैं। किसी भी तरह का अगर निगेटिव विचार आता है तो हमें समाप्त कर देना है बाबा के ज्ञान और योग के बल से। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है कर्म योगी भव। बाबा कहते हैं अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। हम अपने अकाल तख्त पर बैठकर भृकुटी रूपी अकाल तख्त पर बैठे और बाबा के दिल तख्त पर बैठे सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले बाबा के कर्मयोगी बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं इस समय आप सभी बच्चों को 2 तख्त मिलते हैं, एक अकाल तख्त और दूसरा अपने परमात्मा का दिल तख्त। बाबा कहते हैं लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है, जो स्वराज्य अधिकारी होता है। तो बाबा कहते हैं जब अकाल तख्त नसीन हो तो स्वराज्य अधिकारी है। अगर अकाल तख्त पर तुम बैठे हुए हो तो क्या पहले तुम स्वराज्य अपने कर्मेंद्रियों के तुम मालिक हो, स्वराज्य अधिकारी हो? साथ ही बाबा कहते हैं और बाप के दिल तख्त नसीन है तो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं। जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे होंगे वही बाबा के दिल तख्त नसीन होंगे और वही परमात्मा के वर्षे के अधिकारी होंगे। तो बाबा कहते हैं जिसमें राज्य भाग सब आ जाता है, कर्मयोगी अर्थात दोनों तख्त नसीन। ऐसी तख्त नसीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है क्योंकि सब कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती हैं। इससे हमारी कर्मेंद्रियां जो भी होती है लॉ ऑर्डर पर रहती है, शीतल रहती है, शांत रहती है, कोई भी अशुद्ध ख्यालात नहीं आते, कोई भी विकारी ख्यालात नहीं आते। हमारी सभी कर्मेंद्रियां हमारे लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलती है। आज का स्लोगन है जो सदा सोमान की सीट पर सिट रहते हैं वही गुणवान और महान है। चाहे कोई भी बात आए लेकिन हम अगर सोमान की सीट पर सिट हैं तो हम गुणवान और महान हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम कौन हैं। हम स्वयं परमात्मा के बच्चे हैं, परमपिता परमात्मा के बच्चे जिसमें सारे गुण और शक्तियों से हम भरपूर हैं। तो हमें सदा अपनी सोमान की सीट पर सिट रहना है। चाहे सामने से कोई भी बात आ रही है हम उस अनुसार सोमान में सिट रहेंगे तो कोई भी बातें हमें हिला नहीं सकती हैं। आज 10 तारीख का अव्यक्त इशारे हैं। अभी हम सभी ईश्वरीय बच्चे दाता के बच्चे हैं। सर्व प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्थान में रहो, यह भी हमारा सोमान है। हम ईश्वर के बच्चे हैं, दाता के बच्चे हैं। सर्व प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो परमात्मा की शक्ति वह हमारी शक्ति, जो परमात्मा के गुण वह हमारे गुण। तो सदा इस सोमान में सिट रहना है, इसी शान में रहना है। मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता, मास्टर सागर बन, ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करो। सदा अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या की शक्तिशाली स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। सदा हमें अल्पकाल की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या की शक्तिशाली स्थिति में रहने का हमें अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा।